yes. So what have been the achievements of your company in the last 1 year? लास्ट 1 ईयर में जो हमारा एक पर्टिकुलर में बात करूं तो Q3 में हमारा प्रॉफिट बढ़ा है 51% और हमारा इनकम बढ़ा Q3 का कंपेयर टू लास्ट ईयर का कंपैरिजन Q3 और ये साल का Q3 का इनकम बढ़ा है हमारा 59%। और लास्ट ईयर पर शेयर इनकम था 2.31 और ये साल हुआ है 3.5। Q3 का रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेम 71% 72% करीब। और ऑर्डर बुक पोजीशन? सॉरी, ऑर्डर बुक पोजीशन? ऑर्डर बुक पोजीशन तो एज रूटिंग है, तो बाय क्वांटिटी वाइज तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन बाय वैल्यू वाइज एक बार क्या हुआ, केमिकल के प्राइस में बढ़ोतरी के हिसाब से 20% 22% सेल्स बढ़ेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। और एक्सपोर्ट्स कितना है? सॉरी, एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट हमारा 80%, 79 to 80%। कौन से कंट्रीज में? यूके, अमेरिका, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो पेंडेमिक का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा? पेंडेमिक का इफेक्ट Q1 में था ये साल। Q1 में सेकंड वेव जब आया तभी 15 दिन हमारा प्लांट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से हमने बंद रखा था मई महीने में, इसलिए। और एक्सपोर्ट का कंटेनर अवेलेबिलिटी कम था, इसलिए Q1 हमारा वीक है ये साल का। और एक्सपेंशन फैसिलिटी अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग यहाँ यूनिट 1 पे। पहले जो था पुराना 2002-2003 का बिल्डिंग था, वो सब डिमोलिश करके अभी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी हम लोग नया बिल्डिंग बना रहे हैं। और कैपेसिटी कितना बढ़ा रहे हैं? न्यू कैपेसिटी? कैपेसिटी सेम, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो ऑडिट में थोड़ा नया गाइडलाइन के हिसाब से नया फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। मतलब उसको माइक्रो हेपा फिल्टर लगा के 2.5 माइक्रोन फिल्टर एयर यूज करने का है प्रीमाइसिस के अंदर, प्रोडक्शन ब्लॉक के अंदर। कितने साल लगेंगे इसको बनने में? अब बस ये जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा ये बिल्डिंग और यूटिलाइजेशन में आ जाएगा जुलाई एंड तक। तो एक्सपेंशन का फाइनेंस कैसे करेंगे? तो हमारा अभी राइट इश्यू हम लोग ला रहे हैं। अभी हमारा प्रोस्पेक्टस बन गया है, तो जस्ट 1 महीने के अंदर हमारा राइट इश्यू हो जाएगा। तो मार्च के अंदर से हमारा पेमेंट मतलब हम लोग पेमेंट शुरू कर देंगे। नंबर 2, इनक्रोल जो हमारा जनरेशन है प्रॉफिट का, वो भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। और आपके सामने चैलेंजेस कौन से हैं? हमारे सामने चैलेंजेस चाइना का कंपटीशन है, क्योंकि चाइना जैसा हम लोग यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही चाइनीज लोग यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्राइस कंपटीशन चाइना का है, इंडिया का कोई कंपटीशन है ही नहीं। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कितनी है? यूरोप की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कितनी है? अपॉर्चुनिटी ये साल लगता है कि 9% ग्रोथ होगा हमारा यूरोप के साथ। और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है आपका? किसके लिए मैसेज? इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर के लिए वही मैसेज है कि आने वाला समय मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर भारत कैंपेन जो हमारा नरेंद्र भाई प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, तो ग्रोथ कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के एडवांस इंटरमीडिएट्स कंपनी के लिए तो 10% ग्रोथ रहेगा ही। तो कोई ज्यादा R&D करेगा, ज्यादा इक्विपमेंट डालेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके लिए भी ग्रोथ 15% हो सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से डोमेस्टिक सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि बिग कंपनी, इंडियन कंपनी चाइना से इंपोर्ट कम करना चाहती है अभी, लेकिन इंडिया में मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो हम लोग 2-3 मॉलिक्यूल अभी लैब में सेट हो गया है, प्लांट लेवल पे अभी काम कर रहे हैं। अभी आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कुछ, कोई नए प्रोडक्ट्स? डाइवर्सिफाई मेरा एक बिग एक्विजिशन हो गया है दहेज, भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर दहेज केमिकल बिग एस्टेट है, उसमें हम लोग फ्रेग्रेंस में भी जा रहे हैं और फार्मास्यूटिकल फाइन केमिकल्स में भी जा रहे हैं और एग्रो केमिकल्स में भी जो अच्छा मॉलिक्यूल है,
जो एक्सपोर्ट का पॉसिबिलिटी है यूएस के लिए, उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं प्रोजेक्ट डालने के लिए। कॉम्पिटिटर्स आपके कौन कौन है? कॉम्पिटिटर इंडिया में तो कोई है नहीं, क्योंकि हम स्पेशल फाइन केमिकल्स और स्पेशल इंटरमीडिएट बना रहे हैं। इंडिया में कोई हमारा कॉम्पिटिटर है नहीं, जो भी कॉम्पिटिटर है वो सब चाइनीज है। और वैल्यू एडिशन कितना है? वैल्यू एडिशन गिना जाएगा तो वैल्यू एडिशन 20% रहेगा। पेमेंट टाइम से आ जाता है? पेमेंट सब ऑलवेज 75 डेज में सब फॉरेन पार्टी से पेमेंट आ जाता है। हम लोग तो ओपन क्रेडिट में दे रहे हैं विदाउट एलसी, फिर भी गुड रिलेशनशिप, लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं, इसलिए पेमेंट में कोई अभी तक प्रॉब्लम आया नहीं। R&D पर कितना खर्चा कर रहे हैं? R&D पे 5.6% हम लोग खर्च कर रहे हैं, और आने वाला समय में और हम धीरे धीरे बढ़ोतरी करेंगे उसमें। ये साल रिसेंटली अक्टूबर महीना में हमको DSIR अप्रूवल मिल गया है दिल्ली से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से सर्टिफिकेशन हो गया, हमारा साइट अप्रूव्ड है। 5 साल बाद आप कंपनी की कहाँ की ऊंचाइयों की कल्पना करते हैं? मिनिमम हमारा इस पर द करंट सिनेरियो के हिसाब से लगता है 5 साल के बाद हमारा कंपनी का मार्केट कैप 1100 से 1200 करोड़ हो जाएगा। अभी आज जो बजट आया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? कॉर्पोरेट टैक्स में थोड़ा राहत मिला है, तो 3% 4% के हिसाब से 28% के हिसाब से 25% हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स, तो 3 to 4% हमको टैक्स बेनिफिट होगा। आपके क्लाइंट्स का फीडबैक क्या है? किसके फीडबैक का? क्लाइंट्स का आपके प्रोडक्ट के बारे में। हमारा प्रोडक्ट तो आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से, मेकिंग इंडिया के हिसाब से हमारा डोमेस्टिक सेल्स जो नया मॉलिक्यूल हम लोग ने सेट किया है, उसमें हम लोग काफी सारी अपेक्षा रखते हैं। तो आने वाला समय में हमारा डोमेस्टिक सेल्स चाइना सब्स्टिट्यूट के सामने डोमेस्टिक सेल्स जो भी 20% है वो 30% जाएगा, एक साल के बाद फिर 40% तक जाएगा। तो हर साल 10% हमारा डोमेस्टिक सेल्स बढ़ाने का प्लानिंग है ड्यू टू आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से। और कुछ बात अपनी कंपनी के बारे में आप बताना चाहें? कंपनी हमारा, मेरा दोनों लड़का है, वो दोनों एब्रॉड स्टडी करके आया हुआ है, दोनों यंग है, दोनों केमिकल इंजीनियर है बेसिकली। तो आने वाले समय में वो ब्रॉड विजन के साथ काम करेंगे, यंग है, डायनेमिक है जो कंपनी में, और हमारी कंपनी में भी यंग लेस देन 30 इयर्स डायरेक्टर होगा, वो कंपनी का विजन भी अच्छा रहेगा, और काम करने का जो उत्साह और जुस्सा है वो भी और बढ़ेगा, क्योंकि ये रिसेंटली नया मेरा यंगर जो लड़का है वो अभी रिसेंटली अक्टूबर महीने से मेरे साथ ज्वाइन हुआ है। तो आने वाले समय में हम R&D में ज्यादा फोकस करेंगे, और कॉस्टली मॉलिक्यूल में हम लोग ज्यादा फोकस करने वाला है। बस यही हमारा कंपनी का विजन है। थैंक यू, नाइस टॉकिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सेठी साहब।